तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही सबको बता दिया था अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है अभी लाइव मार्केट में। और आपको दिखाया था मैंने कि मेरा अभी करंट क्या चल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पहुंचा हुआ है। और चैनल पैटर्न के बारे में मैंने बताया था आपको कि कैसे ब्रेकआउट होगा, तो क्या क्या कहाँ तक पहुँचने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मोमेंटम है, इतना बड़ा मोमेंटम जो ये आया है यहाँ से तक का, लगभग 46 भी जो इसने क्रॉस किया है, 46 200 तक इसने रीच किया है आज जो, ये आखिर आया कैसे, इसके पीछे का क्या है। तो इसके पीछे हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका रीज़न क्या रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो हमारे सामने है, वो है ये बैंक निफ्टी का जो सबसे ऊपर जाने का रीज़न था, या किसी सारे जितने भी अपने इंडेक्स है सबको ऊपर जाने का रीज़न ये था कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। और निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो निफ्टी 50 भी आज पूरा चैनल पैटर्न में एक चल रहा था काफ़ी दिनों से, 3-4 दिनों से आप देख ही सकते हैं। 18 तारीख के आसपास से लेके 19 20 और मतलब 2 दिन से लगभग लगभग चल ही रहा था। तो इसका ही वेट हो रहा था कि कभी इसको पैटर्न को ब्रेक करे। और एक्सपायरी के दिन ये एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेक करने के चांसेस है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्योंकि एक मोमेंटम मिलना तय था इसको। तो जैसे ही यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो सभी इंडिसेस जितने भी इंडेक्स हैं उनमें एक अप ट्रेंड की तरफ एक मोमेंटम बनना चालू हुआ। और उसके बाद फिर आप देख ही सकते हो कि कितना दे के गया, क्या दे के गया ये। अगर आज भी आपने मार्केट में लॉस किया तो आपको फिर विचार करना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं, या फिर आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर इसी बारे में हम, जैसे सीखने की बात आई तो हम फिर बात करते हैं कि कल हमने क्या सीखा था, कि कल किस तरीके से मार्केट रहने वाला है, हमने बैंक का कैसे एनालाइज किया था। तो उस पे फिर से एक बार रिविजिट करते हैं और बताते हैं कि कल क्या स्थिति हो सकती है बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल एक्सपायरी में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं और कहाँ तक कौन सा मूव रहेगा, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर हम बैंक निफ्टी पे अपने, कि वहाँ पे क्या क्या मोमेंटम रहा, और हम अपनी ट्रेड को भी देखेंगे कि हमने कहाँ कौन कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहली ट्रेड मेरी जो थी इस बिग बार कैंडल पे थी, जो कि यहाँ पे बन रहा था। और इसके पीछे का लॉजिक था अपना 5 में, 5 में, क्योंकि ये जो कैंडल, ये वाली कैंडल है सबसे छोटी है, 5 में से काफ़ी दूर हो गई थी। और उसको देखते हुए मैंने फिर एक बड़ा सा बिग बार बना था, यहाँ पे एक मोमेंटम था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कल, पूरा का पूरा ये जोन, और आज ही सपोर्ट के तरीके से रिएक्ट करना था, तो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ से हमने वेट किया था टिल इस पॉइंट तक का, कि यहाँ तक हमें 1:2 मिल जाएगा तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इसके यहाँ पे लगभग आसपास मैंने इस एरिया में एंट्री ली थी। और उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट ने घुमाया, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि ऐसे घुमाता रहा, लेकिन फिर एक अचानक से एक रिवर्सल आया। और ये रिवर्सल का रीज़न क्या था, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ये ड्रॉप, बेस और रैली, जो इतना लेग आउट, बड़ा लेग आउट है, ये जो आया है, इसकी वजह से वो मोमेंटम आया है पूरा का पूरा मार्केट में। जब ये प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किया है इस वाले ज़ोन से, जब ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके आया है तो उसके बाद पूरा का पूरा मोमेंटम है। क्योंकि यहाँ पे जो ये ज़ोन बना हुआ है, बाइंग ज़ोन है, ये बेसिकली एक डिमांड ज़ोन बना हुआ है यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का। तो जब इससे प्राइस ने रिएक्ट किया तो उसके बाद आप मोमेंटम देख ही सकते हो कि कहाँ तक वो गया है। तो हमने सबसे पहले हमारा टारगेट ये था कि हमें 1:2 लेके जाना है, क्योंकि एक एक प्राइस रेंज में प्राइस फंसा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से लेके 800 से लेके 650 के बीच में। तो हमने यहाँ पे वेट किया तो यहाँ पे 1:2 हमें टारगेट लगभग लगभग मिल गया था, ये यहाँ तक लगभग। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें अभी करना क्या है, हमें इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना था, इस रेजिस्टेंस का। लेकिन जब हमने ड्रॉ करके देखा तो यहाँ पे पता चला कि एक चैनल पैटर्न भी बना हुआ है जिसमें प्राइस भी यहाँ पे भी फंसा हुआ है। तो उसको देखते हुए हमने वेट करने की सोच रहे थे कि हम इसका वेट करेंगे और इसको ब्रेकआउट देने के चांसेस रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर मेरे को लगा कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक सेटअप क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये अपना है, ये जो अपना सेटअप है, ये मेरा खुद का अपना सेटअप है 5, 10, 15। तो जब ये सेटअप बेसिकली एक मोमेंटम पे काम करता है, एक कंटिन्यूअसली जब एक ट्रेंड चल रहा हो तो उस पे काम करता है। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि प्राइस जो है वो कोशिश कर रहा है
ब्रेकआउट देने के, और साथ ही साथ यहाँ पर उसने 15 EMA से सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ वो गया है। तो मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि कहीं न कहीं अप ट्रेंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। तो मैंने यहीं पे ही अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर दिया, ना कि वेट किया कि ये इसको ब्रेकआउट देगा। क्योंकि मेरे को पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि अब ये अप ट्रेंड रुकने नहीं वाला है, क्योंकि एक मोमेंटम उसको ज़ोन से भी यहाँ पे मिल चुका था। तो उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू रखा। मेरा टारगेट पहले 1:2 तक का था कि ये 1:2 हमें मिलेगा तो हम इसको अपना क्लोज़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक अब तक का हाई भी था जहाँ पे हमने मार्क कर रखा था कि यहाँ तक अगर आएगा प्राइस तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। लेकिन ये जो आपको मैं दिखा दूँ, ये वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा एकदम मोमेंटम के साथ जो कैंडल आया था, और साथ ही साथ आप इसका नीचे ये भी देख सकते हैं। इसके आप यहाँ पे देखिए इसके प्राइस का भी कितना बड़ा यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, वॉल्यूम कितना इसमें गया हुआ है कैंडल में। तो पिछली काफ़ी कैंडल के मुकाबले काफ़ी वॉल्यूम था, तो ये लग रहा था एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमें। तो उसको देखते हुए मैंने इसको ट्रेड को कंटिन्यू रखा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था उसको उसने ब्रेक भी कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इसको सपोर्ट की तरीके से यूज़ करके ये एक ऊपर की तरफ मूव दे। तो मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने जब तक वेट किया कि जब तक एक एक कैंडल 5 EMA और ना बन जाए। हालाँकि यहाँ पे भी 5 EMA का एक सिचुएशन बन रहा था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए कंटिन्यू करके रखा क्योंकि उसमें सेलिंग जो प्रेशर था वो इतना नहीं था, और जिसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना था, फिर ग्रीन कैंडल बना। तो ये हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि ये हमारा जो एक तरीके से ट्रिगर जो कैंडल थी, यानी कि अलर्ट कैंडल जो थी वो नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखा। लेकिन यहाँ पे जो 5 EMA हमारा बन रहा था, वहाँ पे मेरे को चांसेस लग रहे थे कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, और उसके बाद एक इसने फिर एक नीचे की तरफ एक 5 EMA पे कैंडल टच हो गया, और वो पूरा रेड कैंडल था। तो मेरे को लग रहा था कि अब प्राइस फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पे ही ट्रेड से निकल गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया है, और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव दिया है। एक छोटा-सा फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था लगभग 250 के आसपास, 6250 के आसपास। तो वहाँ पे उसके बाद वो थोड़ा-सा स्लो होके यहाँ पे मार्केट पूरा क्लोज़ हो गया। तो हमारा आज का जो लगभग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहा है, लगभग 1:2 का तो वो रहा था। लास्ट हमारा जो कैंडल था, सॉरी, लास्ट जो हमारा ट्रेड था, उसके बाद जो दूसरा हमारा रहा है कि ये रहा है हमारा 1:8 से भी ज़्यादा, आप देख ही सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमने फिर यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था मार्केट को, अपनी ट्रेड को। उसके बाद फिर हमने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं ली, क्योंकि हालांकि 5 EMA भी बन रहा था, लेकिन हमने सोचा कि बस आज के लिए काफ़ी है, तो हम उसको आज को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि कल भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस वो हो सकते हैं, ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, तो उसका वेट हम कल करेंगे। तो इसी को देखते हुए आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अब, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या कल के लिए क्या हमारा बन रहा है, क्या किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, उसका थोड़ा-सा हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या-क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं कल के लिए। मैं ये डिलीट कर देता हूँ जो भी अपना 15-5 सब कुछ हटा देता हूँ, और सिंपली हम चार्ट को पहले देखते हैं, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चैनल पैटर्न का तो ब्रेकआउट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी भी आगे जाके अपना सपोर्ट की तरीके से काम कर सकती है। इसको हमें मार्क करके रखना है, क्योंकि अब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर इसके सपोर्ट लेके चलती रही मार्केट, तो मान लीजिए कि अब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होगा। इसका ब्रेकडाउन दिया तो फिर डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला हमारा जो रहेगा, अगर मार्केट ऐसे ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है फिर भी, तो हमारा जो सबसे पहला एरिया जो है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको, ये वाला एरिया है जो कि हमारा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यहाँ पे लगभग ये, हाँ, यही एरिया है पूरा का पूरा, इसको मार्क कर दिया मैंने। इसका थोड़ा-सा ऊपर नीचे रह सकता है। तो ये वाला ज़ोन है जो सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, और हमें इसका वेट करना है। अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, किसके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमें नीचे की तरफ जाना है, और ब्रेकआउट इसके सपोर्ट लेके जा रहा है तो हमें ऊपर की तरफ मूव देखना है। तो हालाँकि अगर वो नीचे की तरफ आता भी है तब भी अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा लगभग। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पे कहीं ओपन होती है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए।
ठीक है। तो और हमारा जो रेजिस्टेंस अभी पॉइंट हमें मिल गया है वो लगभग 46,200 के आसपास हमें फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास सामने अभी सिर्फ एक ये दिखाई दे रहा है 46,200। बाकी जो, क्योंकि हम एंटिसिपेटेड कुछ रेजिस्टेंस बना सकते हैं अपने, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई और रेजिस्टेंस है नहीं, तो हम अपने राउंड नंबर को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। जैसे कि 46,300 अपना हो सकता है। अगर ऊपर ही अप ट्रेंड चलता रहा 46,400 को फिर हम रेजिस्टेंस की तरीके से देख सकते हैं कि वो रिएक्ट करे। तो कुछ कुछ ऐसे एंटिसिपेटेड रेजिस्टेंस हमारे हो सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट का हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि जो आज क्रिएट किया है इसने 46,000 का ये लेवल, और ये बहुत अच्छा लेवल है। प्राइस यहाँ से रिएक्ट भी करके गया, तो मे बी अगर यहाँ पे दोबारा आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ मूव करे। और हालांकि इसने एक यहाँ पे जोन भी, डिमांड जोन भी क्रिएट किया है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आए तो आप एक ट्रेड ले सकते हो ऊपर की तरफ बाइंग में, और कंटिन्यूसली जब तक ले सकते हो जब तक कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक जो नया एक सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक हल्का सा सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अभी भी हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ कि एक दो ट्रेड ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग सेटअप में। तो हमारे पास कल के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं है, जो भी है वो सिर्फ राउंड नंबर है। तो मोटा मोटा हमारे पास सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो प्राइस अभी भी, क्योंकि मार्केट अपने हाई पर है, तो फिर उसके लिए बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल होता है कि हम सब रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करें। तो उसके लिए राउंड नंबर एक रहता है, और एक कुछ ट्रेंड लाइन जो काम कर रही हो वो रहती है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ऊपर की तरफ कोई, अगर मैं देखूँ एक ड्रॉ करके कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है, तो शायद ये ट्रेंड लाइन आपको दिख सकती है जो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो लेकिन इस पे भी आप देख सकते हो, शायद अगर इस पे प्राइस उस तरीके से मूव कर रहा है तो आप इस पे रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हो देख सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया फिर भी इसके बैंक निफ्टी के रुकने के कोई चांसेस नहीं। फिर वो होपफुली ये 47 तक शायद, अगर इस तरीके से अप ट्रेंड रहा जैसे आज का बुलिश मार्केट रहा, तो ये ऊपर पहुंच जाए। अगर हम कल के लेवल की बात करें, ये हमारा पूरा बुलिश उसमें रहने की चांसेस है अगर हमारा अप ट्रेंड रहता है कंटिन्यू। अगर हमारा नीचे की तरफ रहा, हमारा बेरिश मार्केट रहा कल, तो कल फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। तो हमारे पास इतने सपोर्ट है कि हम लोग मतलब देख नहीं सकते उसमें। फिर अर्निंग का थोड़ा सा इशू आ जाएगा अगर हमारा क्योंकि वहाँ पे फिर डीके होगा आपका, जो भी प्राइस जो आपका चल रहा होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। तो जैसे भी आपको सही लगे कल के लिए, मैं तो एकदम उसमें हूँ कि अगर ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि अगर यहाँ से इस लेवल से ऊपर मार्केट रहता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, सस्टेन करता है थोड़ी देर, तो फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा इसमें। अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर मैं थोड़ा सा विचार करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया काफ़ी है और बहुत करीब करीब है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब 100 पॉइंट का ही है। तो स्कैल्पिंग के लिए देख सकता हूँ, लेकिन एक लंबे ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, कल के लिए गाइस यही है अपना एनालाइज, कि आप देखें किस तरीके से चलती है कल मार्केट, गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन होती है, फ्लैट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में, और जानते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहती है हमारे लिए, और आपको भी बताते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।